अलम तर अन अल्लाह अंज़ल मिनस समाए मान, अब क्या तूने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा। ये मैंने जैसे अर्ज़ किया था, बुनियादी वजह अम्बिया के आने की डराना नहीं हुआ करता, बल्कि खुशखबरी देना होता है, पानी की खुशखबरी। जैसे खुशहाली से किसी को डराया जाए, मगर साथ ही पानी की खुशखबरी भी दी जाए। जो खुशहाली से डरेंगे उसको समझेंगे, वो खुशखबरी से फ़ायदा उठाएंगे, जो नहीं डरेंगे वो उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो अव्वलीन मकसद अल्लाह ताला का मुर्दों को ज़िंदा करना है, और ये जो प्रोसेस गुजरा है वो इस तरह ज़िंदा होते हैं, जिसका बयान था। अंज़ल मिनस समाए मान, तूने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रजना बिही थमरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, और फिर हमने उस पानी से निकाला फलों को। अख़रजना बिही थमरात मुख्तलिफ़न अलवानुहा, जिनके रंग मुख्तलिफ़ हैं। वमिनल जिबाल जुददुन बीदुन, और इसी तरह पहाड़ों में से ऐसे टुकड़े हैं जो सफ़ेद रंग के हैं। जुदद टुकड़ों की जमा है, टुकड़े की जमा है। वह हुमरुन, और सुर्ख रंग के हैं। मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा, उनके रंग बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा को इसलिए दोहराया गया है ये बताने के लिए कि महज सफ़ेद और सुर्ख की बहस नहीं चल रही, और भी बहुत से इख्तलाफात हैं उन रंगों के। वगराबी वसूद, यहाँ तक कि काले स्याह रंग के टुकड़े भी हैं उनके अंदर। अमलन पहाड़ों के अंदर हर किस्म के रंग पाए जाते हैं। 3 नुमाया रंग बयान फरमा दिए, बाकियों की तरफ इशारा फरमा दिया। इसी तरह और भी बहुत से रंग पाए जाते हैं। समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, ये वही मजमून है जो फलों के ज़िक्र में किया गया था कि पानी तो एक ही होता है और रंग बदलते हैं। इसलिए पहाड़ों में भी मुख्तलिफ़ रंग जो दिखाई देते हैं वो अल्लाह ही की पैदावार है, और ये नहीं कि कोई दूसरा रंग बनाने वाला कोई दूसरा होता है। यहाँ मेरे जहन में पहाड़ों से मुराद मुख्तलिफ़ शरीयतें हैं। शरीयतों के रंग अलग अलग हैं, लेकिन उनको बनाने वाला एक ही है। और एक ही पानी से जिस तरह शरीयतें परवरिश पाती हैं, उसके बावजूद रंग अलग हो जाते हैं। उसी तरह फलों में भी तुम देखते हो कि एक ही पानी से उगते हैं और रंग अलग अलग होते हैं और फ़ायदामंद होते हैं वो फल। इसी तरह ये कहना कि दूसरी शरीयतों के रंग इतने खूबसूरत नहीं, ये इतने रोशन नहीं जैसे कुरान के रंग हैं, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने उन शरीयतों को भी नाज़िल फरमाया, और उनके मुख्तलिफ़ रंग भी फ़ायदे की खातिर थे और हस्बे हालात थे। और अब लोग जो हैं वो भी अलग अलग हैं। वो मैंने नास से व दवाबे, इसी तरह इंसानों में से और चलने फिरने वाले हैवानात में से भी। वल अनआम, और चौपायों में से भी ऐसे हैं मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु, कि जिनके रंग अलग अलग हैं। कज़ालिक, ये इसी तरह जिसका पहला मज़मून गुजर गया है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन चीज़ों को देख कर अल्लाह से सिर्फ उसके वो बंदे डरते हैं जो अल उलमा हैं खुदा के नज़दीक। इन बातों पर जितना गौर करेंगे, ये मज़मून अगरचे बज़ाहिर बिखरा हुआ है, लेकिन तौहीद की तरफ इशारा कर रहा है। हर रंग खुदाए वाहिद की तरफ इशारा कर रहा है। पहाड़ का हर टुकड़ा और पानी के नतीजे में पैदा होने वाली हर ज़िंदगी की शक्ल अल्लाह ही की तरफ इशारा कर रही है, मगर इसके लिए गहरे इल्म की ज़रूरत है। अगर इन तमाम मज़ामीन को गहरे गौर से पढ़ा जाए
تو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھائیں، یہ اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ مگر افسوس ہے کہ جن لوگوں نے ان علوم پر ایک حد تک مقدرت حاصل کر لی، وہ خود اس بات سے بے بہرا ہیں۔ تو علماء سے مراد، یہ اس لیے ان کا بیان کر رہا ہوں، دنیاوی علماء ہی نہیں بلکہ وہ علماء ہیں جو اللہ کے نزدیک علماء ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے یخش اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بس علماء کی تعریف میں سے دنیاوی علماء سب نکل گئے، کیونکہ یہاں علماء کی تعریف میں انما صرف وہی علماء ہیں۔ یہ خیال نہ کر لینا کہ تمہیں دنیاوی علوم ہو اور تم خدا سے نہ ڈرتے ہو تو تب بھی تم علماء کہلاؤ گے۔ دنیاوی علوم پر دسترس ضروری ہے، مگر اللہ کے نزدیک عالم تب بنو گے اگر ان علوم پر دسترس رکھنے کے نتیجے میں تم میں خوف الہی بڑھے۔ اگر وہ نہیں ہے تو محض ایک علم کا حصول ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور عالم کہلانے کے مستحق نہیں رہتے۔